हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरा नाम है अनु मिश्रा और आज की वीडियो फिर से होने वाली है कैबिन क्रू से रिलेटेड। अभी कुछ दो तीन व्लॉग में मैंने इंग्लिश स्पोकन समझाया था एंड उसका काफ़ी ग्रेट रिस्पॉन्स गया, लेकिन मेरा मेन कंटेंट हमेशा से कैबिन क्रू है, सो मैं उससे भटकूंगी नहीं। वो वाली वीडियोज़ भी आएंगी, बट फॉर अ चेंज मुझे कैबिन क्रूज वाली वीडियो बनानी थी तो मैं फिर से बनाने आ गई। आज की वीडियो मेरी होने वाली है, बहुत सारे आते फिर से कि अब आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया, अब आप एक एक्सपीरियंस्ड क्रू में काउंट होते हो, तो फिर अब क्या सैलरी है। सैलरी एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो नेवर एंडिंग है, कभी वो क्लियर नहीं होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबकी अलग अलग आती है एंड जब तक आपकी खुद की नहीं आएगी, आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आपको खुद समझ नहीं आएगा। और लिटरली मुझे भी नहीं पता होता कि नेक्स्ट मंथ मेरी कितनी सैलरी आएगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू फ्लाई। आप अगर फ्रेशर भी हो तो भी आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हो, और आप एक्सपीरियंस हो फिर भी आप फ्लाई कम कर रहे हो तो आपको उतनी भी नहीं आए। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फ्लाइंग, आप कितना फ्लाई करते हो, और जब तक आप जितना फ्लाई करते जाते हो आपको उतनी ही बढ़िया सैलरी मिलती है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा अपने स्टार्टिंग और अभी को कंपेयर करूँगी कि इसमें क्या डिफरेंस आया है। देखो, अभी तक के मेरे इतने एक्सपीरियंस में मेरी सैलरी 3 टाइप में डिवाइड हुई। पहली जो मेरे को ट्रेनिंग में मिलती थी, दूसरी जो मैंने इनिशियल जब अपना फ्लाइंग शुरू किया था तब, और अभी। मेरे लिए ये 3 स्टेज में है। आपका जैसे ऐसे ईयर होता है, आप प्रमोशन होते हो, आपकी सैलरी भी में भी स्टेजेस आ जाएंगे। अभी मेरा 3 स्टेज है एंड फर्स्ट स्टेज वॉज जब मैं ट्रेनिंग में थी। तो मैं ट्रेनिंग में थी तो मुझे 13,000 समथिंग कुछ आता था, और उसमें मैं अपना पीजी वगैरह वगैरह चलाती थी एंड उसके बाद मैं फ्लैट में भी शिफ्ट हुई तो वो सब मैं अपना उसी से मैनेज कर लेती थी। फिर जब मैंने फ्लाइंग शुरू की, और ये 13,000 मुझे 3 महीने के लिए मिली बिकॉज मेरी ट्रेनिंग 3 महीने की थी। उसके बाद जब मैंने फ्लाइंग शुरू की तो मेरी बेसिक सैलरी 33 थी, लेकिन हमेशा उससे ज़्यादा ही आती थी बिकॉज फ्लाई फिर से वही डिपेंड करता है। मतलब बेसिक इज कि आप 0 to, मेरा कॉन्ट्रैक्ट 50 आवर्स का था, तो 0 to 50 में मैं कितना भी फ्लाई करूँ, चाहे मैं 12 या 13 या 50 जितना भी करूँ, मुझे 33 आनी थी तो आनी ही थी एवरी मंथ। और या उसके बाद अगर मैं 50 से ज़्यादा फ्लाई करती थी तो मुझे ज़्यादा सैलरी आती थी। मतलब 33 मेरी बेसिक थी, लेकिन फिक्स्ड नहीं थी। फिक्स्ड तो कुछ भी नहीं था मेरा, जितना ज़्यादा फ्लाई करती थी उतना ही मुझे मिलता था। एंड नाउ जब मेरे को 1 साल हो गया है तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया और मेरी कंपनी ने अभी सबकी सैलरी भी बढ़ाई है। अब जो मेरा 33 था वो आपका 33 नहीं होगा, अब आपका इससे ज़्यादा होगा बिकॉज हमारा कॉन्ट्रैक्ट और हमारी कंपनी ने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी बढ़ाई है। सो कॉन्ग्रेट्स टू यू ऑल, आपका रिफ्रेशर हमसे ज़्यादा ही होगा। एंड अभी जो 1 साल हो गया उसके बाद जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ है तो मेरा 50 आवर्स ही है, मतलब 0 to 50 है। बट अब जो बेसिक हो गया है मेरा वो हो गया 37 या 39 समथिंग। मैंने अभी तक ना सही से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं है, बट इट्स अराउंड 37 और 39। तो मतलब 0 to 50 में मैं कितना भी फ्लाई करूँ, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 12, 50 ही मुझे मिलनी उतनी है। लेकिन अगर मैं 50 से ज़्यादा करूँगी तो वो मेरे पर आवर काउंट होके मुझे अलग सैलरी आएगी। तो मतलब बेसिक 37 या जो भी 39 है वो है, लेकिन ये भी फिक्स्ड नहीं है, इससे भी ज़्यादा मिलता है इफ़ यू फ्लाई मोर। एंड मैं आपको एक कैलकुलेटेड एवरेज बता दूँ कि मैंने बात की है बहुत सारे लोगों से, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो 60-65 करते हैं फ्लाइंग, एंड उनकी सैलरी आराम से 49-50 जो अभी स्टार्टिंग में, मतलब जब मेरी 33 बेसिक थी तब उस टाइम पे वो 60 आवर्स करके 45-49 ऐसे कमा लेते हैं। एंड जब आप एक्सपीरियंस हो तो ऑब्वियसली ये क्लियर पिक्चर सिर्फ आपकी फ्लाइंग पे डिपेंड करता है। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ हो। सैलरी से रिलेटेड बिल्कुल भी क्वेरी मत रखा करो, इट्स अमेजिंग। सब इधर सिर्फ सैलरी और फ्लाइंग और थोड़े से एडवांटेजेस के लिए आते हैं। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ हो। अगर हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इंग्लिश वाले कोर्सेज Day 3, Day 4 एंड many more will soon come. Lots of love.